हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेओई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज हम बात करेंगे स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स का हमारा पहला लेक्चर रहेगा। पहले लेक्चर में हम क्या बताएंगे, सेंट्रल टेंडेंसी का जो टाइप है अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो इसे हम अर्थमेटिक मीन इसे हम डिनोट किससे करते हैं, तो इसे हम डिनोट एक्स बार से करते हैं। डिनोट किससे करते हैं, एक्स बार से। डिनोट बाई, यहाँ पर लिखा डिनोट हम किससे करते हैं, एक्स बार से। डिनोट बाई एक्स बार से। डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं एक्स बार से। डिनोटेड बाई एक्स बार से। तो यहाँ पर होता है क्या, इसका जो एक्स बार होता है सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और दूसरा होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम बात करें अर्थमेटिक मीन की। तो अर्थमेटिक मीन्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, यक्स बार से डिनोट करते हैं। इसका जो यक्स बार होता है क्या होता है, सम नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। यहाँ पर दूसरी अगर हम बात करें इसके डिफिनीशन की, तो डिफिनीशन होती है द अर्थमेटिक मीन। द अर्थमेटिक मीन और मीन may be defined as the sum number of series ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाई आल नंबर्स। मतलब जो भी सीरीज दी हुई है, मान लो यहाँ पर कोई सीरीज दी हुई है 2, 4, 5, 7 और 9 की, ये जो हमारी सीरीज है सब नंबर की बराबर सीरीज चलती जा रही है। इसका जो है मगर यक्स बार निकालेंगे तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 + 4 + 5 + 7 + 9। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी संख्या है, 1 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर डिनोटेड बाई नंबर ऑफ, यहाँ पर दिया नंबर ऑफ आल जो है ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 5। आल नंबर्स कितने हैं हमारे, 2 2 + 4 + 5 + 7 + 9। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम 2 4 गुना 6 हो जाएगा, ठीक 6 और हमारा 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27/5। तो हमारा जो मीन आएगा इसे हम नोट करेंगे तो 3 बार जाएगा और 5 बार जाएगा, सॉरी, फिर इसे हम नोट करेंगे तो 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर 5.4 हमारा क्या जाएगा, मीन आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमने क्या देखा, जो हमारा क्या होता है, जो नोट करते हैं इस बार से, ऊपर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो होते हैं रखे जाते हैं, अपान में हमारा क्या रखा जाता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं वो रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने डिफिनीशन भी देख ली। अगर इसके हम फार्मूला की बात करें, फार्मूला की, इसके फार्मूला क्या होते हैं, तो फार्मूला हम 3 यूज करेंगे। 3 यूज हम कौन करेंगे, हम जो इंडिविजुअल सीरीज होगी, पहला है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जो क्रमबद्ध चलती रहे। क्रमबद्ध का मतलब यहाँ पर हम कोई भी सीरीज है तो उसे हम 2 4 6 8 10, तो इस प्रकार से हम सीरीज लेते रहेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगी। इंडिविजुअल सीरीज जो होती है इसमें हमारा जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, यक्स बार बराबर सिग्मा यक्स अपान यन। तो यहाँ पर सिग्मा यक्स क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा यक्स हमारा हो जाएगा टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऊपर नंबर होंगे उनका जोड़, जो ये होता है हमारा सिग्मा। तो इस सिग्मा जो होता है किसका प्रतीक होता है, प्लस का, प्लस का। तो जहाँ पर जितने भी हमारे जितने भी संख्या दी होंगी 2 4 7 5 8 9 जो भी दी होंगी उनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। फिर नीचे जितने भी संख्या होंगी या नंबर होंगे उनका ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर ऑफ दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर होंगे उन्हें हम एन से डिनोट करेंगे। यहाँ पर हमने देख लिया इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज का हमने जब देखा तो यहाँ पर पहला देखा इंडिविजुअल सीरीज का। दूसरा यहाँ पर हम बात करें दूसरा फार्मूला की, तो पहला फार्मूला हमारा हो गया इंडिविजुअल सीरीज का। दूसरा फार्मूला हम
तो यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज का डिस्क्रीट सीरीज में क्या होती है, इसमें जो हमारी फ्रिक्वेंसी दी हुई होती है, क्या होता है इसमें, इसमें होता ओनली क्या होता है, स्कोर एंड फ्रिक्वेंसी दी होती है। फ्रिक्वेंसी दी होती है, क्या दिया होता है इसमें हमारा, केवल क्या दिया होता है, एक्स मतलब नंबर केवल दिए होते हैं। अगर दूसरा फार्मूले की बात करें तो दूसरे फार्मूले में क्या बोल रहा है, इसमें डिस्क्रीट सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज जो होती है उसमें क्या होता है, इसमें हमारा स्कोर और फ्रिक्वेंसी दोनों दी होती है। तो स्कोर और फ्रिक्वेंसी कैसे दी होती है, मान लो यहाँ पर हमने कोई चूज किया यक्स और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पर हमारा फ्रिक्वेंसी 2 4 8 मतलब 8 10 इस प्रकार से दिया रहेगा। फ्रिक्वेंसी हमारी 1 3 5 4 और 5 इस प्रकार से दे रहेगी। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। इसमें 2 सीरीज होती हैं, 2 सीरीज होती हैं या 2 सारणी होती हैं। और इसमें क्या था, पहले वाले में इंडिविजुअल सीरीज में केवल क्या होता था, एक ही सीरीज होती थी, जैसे 2 4 6 8 इसको इस प्रकार से लिखें या इस प्रकार से। इसमें ये नहीं होता था, इसमें दोनों होंगे। यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज होगा, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर यक्स बार बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपान एफ। फ्रिक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर। तो नंबर यहाँ पर क्या होगा, तो नंबर हमारी जो फ्रिक्वेंसी होगी उसका जोड़ जितना भी आएगा वो हमारा पर कैपिटल एन में रखा जाएगा। तो यहाँ पर एफ एक्स हमें निकालना पड़ेगा, यक्स दिया रहेगा, एफ भी दिया रहेगा, मतलब जो सीरीज भी दी रहेगी और हमारी फ्रिक्वेंसी भी दी रहेगी। तो फ्रिक्वेंसी और सीरीज की जो मल्टीप्लाई हम करेंगे उससे हम सीरीज और मल्टीप्लाई की फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और फ्रिक्वेंसी का जो भी जोड़ आएगा, फ्रिक्वेंसी दी हुई उसका जो ऐड आएगा नीचे, उसे हम कैपिटल एन के रूप में रखेंगे। तीसरी हमारा जो तीसरा फार्मूला होता है वह हमारा होता है कंटिन्यूअस सीरीज का। यहाँ पर तीसरा फार्मूला जो हमारा होगा, तीसरा वह होगा कंटिन्यूअस सीरीज का। कंटिन्यूअस सीरीज जो कंटिन्यूअस सीरीज होगी, इसमें क्या दिया रहेगा, कंटिन्यूअस सीरीज में हमारा क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दी रहेगी, क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दी रहेगी होगी। तो यहाँ पर होगा ओनली क्लास इंटरवल एंड फ्रिक्वेंसी। ओनली क्या होगा, क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दी रहेगी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करें इसका फार्मूला क्या होगा, यक्स बार बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपान एन। तो सिग्मा जो होगा एफ एक्स अपान एन, तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स अपान एन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे क्लास इंटरवल हमारा ए दिया हुआ, क्लास इंटरवल इसमें फ्रिक्वेंसी दी होगी। तो क्लास इंटरवल मान लो हमारा 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 इस प्रकार से हमारा क्लास इंटरवल दिया रहेगा। और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मान लो दी हुई 2 5 7 3 इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड नंबर केस में क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा यक्स निकालना पड़ेगा। यक्स कहाँ से आएगा, तो इसका जो ऐड होगा, मतलब क्लास इंटरवल जो पहला और दूसरा मतलब L1 और L2 जो होगा उसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पर जो होगा तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे, इसके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना है 30 अपान 2, तो हमारा 15 आ जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर 15 लिख लेंगे। इसके बीच कितना आएगा 25, इसके भी 35, इसके भी 45। तो इस प्रकार से हम यक्स निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे, जब यक्स जो हमारा होगा यक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। और फिर कैपिटल एन भी हमें क्या रखना, तो यहाँ पर 7 3 10 हो जाएगा, 15 to 17 यहाँ पर हम इससे डिवाइड कर देंगे। जो टोटल संख्या यहाँ पर आएगी इसका योग उसे हम रखेंगे ऊपर और इस एफ एक्स की जगह पर एन को यहाँ पे रखेंगे। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 17 से। तो हमारा तीसरा केस भी पूरा हो जाएगा।
आगे हम बात करते हैं यहाँ पर फार्मूला हमने देख लिया। फार्मूला हमने क्या देखा, हमने जो है सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स में। सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वह कई प्रकार से होती है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, इस प्रकार से होती है। तो हम पहला पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट किससे करते हैं, यक्स बार से डिनोट करते हैं। यक्स बार बराबर क्या होता है, सम नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी नंबर होंगे उनका जो ऑल को जोड़ करके जो ऑब्जर्वेशन होगा उसे हम ऊपर रखेंगे। डिवाइड में क्या होता है, मतलब बटे में क्या होता है वहाँ पर, तो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर डिफिनेशन भी दी, डिफिनेशन हमने बता दिया है। फिर होते हैं इसके 3 फार्मूलेस हो जाए, एक तो केवल एक सीरीज दी हुई हो, दूसरा फार्मूला इसके लिए होता है कि हमने सीरीज भी दी हुई है और फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, अगर हमारी केवल सीरीज दी हुई है तो हम बात करें फार्मूला की, तो फार्मूला जो हम लगाएंगे वो सिग्मा यक्स अपान यन, मतलब स्मॉल एन रहेगा वहाँ पे केस फर्स्ट में, जब केवल सीरीज दी हुई है। और जब सीरीज और हमारा फ्रिक्वेंसी दोनों दी हुई है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सिग्मा एफ एक्स, यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान कैपिटल एन। तो कैपिटल एन जो हमारा फ्रिक्वेंसी का टोटल योग होगा, एडिशन होगा, उसे हम कैपिटल एन पे रखेंगे, और एफ एक्स का जो टोटल होगा एफ एक्स के मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी टोटल आएगा उसे हम ऊपर रखेंगे। इसी प्रकार से तीसरे केस में कंटिन्यूस सीरीज में ये होता है कि क्लास फ्रिक्वेंसी जो सीरीज की जगह पर क्लास इंटरवल दिया हुआ और फ्रिक्वेंसी दी हुई होती है, तो वहाँ पर हमें क्या होता है, क्लास इंटरवल निकालना, मतलब जो फ्रिक्वेंसी सीरीज जो है निकालनी पड़ती है। अब क्लास इंटरवल हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है, तो हमें क्या निकालना है, यक्स निकालना पड़ेगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसको यफ और यक्स को, यहाँ पर इतना। इसमें भी फार्मूला हम लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स अपान कैपिटल एन। तो हमने यहाँ पर फार्मूला वगैरह देख लिया, अब इसके हम न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल इसके अर्थमेटिक मीन की। तो एग्जाम्पल हमारे क्या रहेंगे, तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लो यक्स हमने दिया, यहाँ पर पहला हम बात करेंगे केवल सीरीज हमारी दी, सीरीज हमारी दी हुई है, सीरीज हमारी क्या दी हुई है, सीरीज हमारी दी हुई है 2, 4, 8, 10, 5 और 1। तो यहाँ पर हमारी ये सीरीज दी हुई है। अगर हम यहाँ पर बात करें सीरीज हमने दे ली, तो हमने पहले केस में क्या बताया था, हमने बताया था यहाँ पर जो हमारा फार्मूला लगे वो लगेगा यक्स बार बराबर सिग्मा यक्स अपान जो है स्मॉल एन। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2, 4, 6 और हमारा कितना हो 14 और 10 हमारा कितना 24 हमारा 6 कितना 5 कितना हो जाएगा 29 और 1 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना आ जाएगा, सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 30, और नंबर कितने हमारे भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, यक्स बार बराबर 5 हमारा ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा था, केवल जब सीरीज दी हुई हो तो उसमें क्या हम फार्मूला लगाते हैं सिग्मा यक्स अपान स्मॉल एन लगाएंगे। तो इस सिग्मा जो ऊपर वाली संख्या ये होती है, ये क्या होती है, सम नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और जो डिवाइड मतलब बटे में होती है वो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6 हमारे पास हैं। सम नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास 30 है। तो यहाँ पर 30 को जो हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 जो हमारा आ जाएगा। तो 5 हमारा क्या आएगा, यहाँ पर मीन आ जाएगा। दूसरे केस की हम बात करें, दूसरा केस हमारा था, दूसरा केस था जो हमारे पास सीरीज भी दी हुई हो, सीरीज हमारे पास मान लो 4, 6, 3, 7, 10, 5 और यहाँ पर हमारा होगा 1। तो यहाँ पर हम बात करें यक्स की, जो हमारा यहाँ पर फ्रिक्वेंसी भी दी हुई होगी, तो फ्रिक्वेंसी हमारी 2, 4, 3, 1, 2, 5, 3। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी भी दी हुई। तो हमने दूसरे केस में क्या बात की थी, दूसरे केस में हमने बात की थी हमारे पास सीरीज भी दी हुई और फ्रिक्वेंसी भी दी हुई हो। तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो हम फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन। तो यहाँ पर हम हमारे पास क्या क्या है, सीरीज भी है और फ्रिक्वेंसी भी है। तो सीरीज और फ्रिक्वेंसी की जो मल्टीप्लाई है तो हम एफ एक्स निकाल लेंगे। यहाँ पर हम एफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 24, यहाँ पर 9
यहाँ पर 7, यहाँ पर 10 मतलब 20, और यहाँ पर 25, यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। तो हमने जब इसका मल्टीप्लाई 4 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारा 8 आएगा, 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 3 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 आएगा, और यहाँ पर 7 की 1 से करेंगे 7 आएगा, यहाँ पर 10 से 2 की करेंगे तो 20 आएगा, यहाँ 5 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, 1 की 3 से करेंगे 3 हमारा मल्टीप्लाई आएगा। तो हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने एफ एक्स निकाल लिया। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 3 8, 8 और 7 15, 15 और 9 आपका 24, 24 4 28, 28 और 8 36, यहाँ 6 आएगा, हमारा 3 बचेगा, तो 2 2 4 और 2 6 3 9, 96 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या 96 हमारा आ जाएगा एफ एक्स। जब 96 आ जाएगा तो हमने बताया था कैपिटल ए निकालने के लिए फ्रिक्वेंसी को हम ऐड करेंगे, तो फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी 5 और 3 8, 8 2 10, 10 और 11 11 14 14 और हमारा जो 6 हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा 6 हाँ हमारा 20 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा क्या करेंगे, तो एफ एक्स हमारा कितना आएगा 96, 96 अपान 20। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी क्या करेंगे, अगर हम हमारा कॉमन हो तो यहाँ पर 5 फ्रिक्वेंसी आ जाती है, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 बार जाएगा 4, तो फिर यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 8 बार, हमारा 4 बार और यहाँ पर 8 बार जाएगा, 4 पॉइंट यक्स बार बराबर 4 पॉइंट यक्स हमारा मीन आ जाएगा, कितना मीन आ जाएगा 4.8। तो यहाँ पर हमने देख लिया सीरीज दूसरी कौन थी, तो हमने देखा था फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है और हमारी सीरीज भी दी हुई है, तो हमें निकालना क्या पड़ेगा एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स हमने निकाल लिया, यहाँ पर कितना आएगा 96 हमारा क्या है एफ एक्स आया। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कितना आया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा आ गया, इसको हम 96 हमारा एफ एक्स आया और फ्रिक्वेंसी कितनी आई टोटल ऐड करने पर 20, तो 96 जो है हमारा उसको डिवाइड करेंगे 20 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 4.8 फ्रिक्वेंसी, हमारा जो मीन आ जाएगा यहाँ पर 4.8 आ जाएगा। अगर यहीं पर हम बात करें इसकी, यहाँ पर अगर हम बात करें मान लो हमारा जो यक्स ना दे करके यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी हमारी दी हुई है और यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल हमारा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, यहाँ पर 0 to 10, यहाँ पर 10 to 20, यहाँ पर 20 to 30, यहाँ पर 30 to 40, यहाँ पर 40 to 50 और 50 to 60, 60 to 70। यहाँ पर हमारी क्या दी हुई, ये हमारा क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दी हुई। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर हम निकालेंगे क्या यक्स, तो यक्स हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा बताया था पहला और जो हमारा लास्ट अंक है उसे ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई जो है डिवाइड कर देंगे, तो 2 से इसे डिवाइड करें तो हमारा 5 आएगा, यहाँ पर हमारा 15 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर 35 हमारा आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा 45, यहाँ 55, यहाँ 65। इस प्रकार से हमारा यक्स निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स जो हमारा होता है वो निकालेंगे। तो एफ एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 60 आएगा, यहाँ पर 75 आएगा, यहाँ पर हमारा 35 आ जाएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर मतलब 275 आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा जाएगा 135। तो हमने इसकी जो मल्टीपल 2 और 5 की मल्टीप्लाई करें कितना आएगा हमारा 10 आएगा, और यहाँ पर हमने 4 की मल्टीप्लाई किससे की 15 से, तो हमारा क्या कितना आएगा 60 आएगा। यहाँ पर 25 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 75 आएगा, यहाँ पर
1 की मल्टीप्लाई 35 से करेंगे 35 ही हमारा आएगा। 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 45 से तो यहाँ पर 90 आएगा। 5 की 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 275, मतलब 275 आएगा हमारा। यहाँ की 65 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 135 आएगा। यहाँ पर 95 आएगा, यहाँ पर 195 आएगा। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर ऐड करेंगे। हमारा जो था क्या फार्मूला क्या था, यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान कैपिटल एन। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आएगा, तो इसे हम ऐड करेंगे कितना आएगा 5 तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा 2। तो 9 7 9 9 18 तो 20 20 और 30 और यहाँ पर हमारा कितना आएगा 40 44 44 तो यहाँ पर हमारा 4 आएगा। तो यहाँ पर 2 3 3 और 4 7 तो यहाँ पर हमारा 740 आएगा, मतलब 5 5 10 और 10 से 20 का 0 हासिल आएगा, कितना 2 आएगा हमारा। और यहाँ पर 6 1 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 14 3 17 हो जाएगा, 17 और 9 हमारा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 और 7 हमारा 33 हो जाएगा, 33 और 9 हमारा कितना हो जाएगा 33 और 9 हमारा 42 हो जाएगा। 42 2 कितना होगा 44 होगा। तो हम इसी में ऐड कर देंगे, 4 बचेगा हमारा, 2 और 3 और 4 कितना होता है 7, हमारा यहाँ 740 आ जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे कितना आया था, फ्रीक्वेंसी 20 आई थी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा 740 आया, कितना या फिर कितना है 740, हमारा कैपिटल ए कितना था 20। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे 2 से इसे जब डिवाइड करेंगे 2 3 बार जाएगा और यहाँ पर 7 बार जाएगा। तो यहाँ पर यक्स बार हमारा कितना आ जाएगा 3 पॉइंट, मतलब यहाँ पर मीन आएगा जो हमारा यक्स बार बराबर 37। तो यहाँ पर हमने तीनों प्रकार के एग्जाम्पल देख लिए। पहला हमने देखा जिसमें केवल सीरीज दी हुई हो, तो उसमें हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो उसमें फार्मूला यूज करेंगे सिग्मा यक्स अपान का स्मॉल एन। दूसरा हमने देखा जिसमें हमारे सीरीज भी दी हुई थी और हमारा फ्रिक्वेंसी भी दी हुई थी, तो इसमें हमने फार्मूला यूज किया था सिग्मा एफ एक्स अपान कैपिटल एन। कैपिटल एन कुछ भी नहीं, कैपिटल एन जो हमारा फ्रिक्वेंसी का ऐड होता है या एडिशन होता है फ्रिक्वेंसी का टोटल, उसे हम कैपिटल एन रखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्लास इंटरवल दिया और तीसरा सीरीज थी हमारी क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दी हुई हो, तब तो हमने यक्स सीरीज निकाल लिया। फिर हमने मल्टीप्लाई करके कर दिया, जो हमारा एफ एक्स आया था वो जो आया था 740 और जो हमारी फ्रिक्वेंसी थी वो 20 थी। तो यहाँ पर हम 740 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 37 हाँ 37 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अर्थमेटिक हमने देखा डिनोट किससे करते हैं, क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह देखे। फिर हमने इसके तीनों एग्जाम्पल देखे। आगे हम बात करेंगे मीडियन की। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों तक जो भी स्टैटिक से हो या मैथ से हो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिएगा अगली क्लास में मिलते हैं। जय दोस्तों।